गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर क्लास 7th कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? और कंप्यूटर सिस्टम की बात करी जाए तो कंप्यूटर सिस्टम केवल एक मॉनिटर से ही मिलकर नहीं बनता। कंप्यूटर क्या होता है? बेसिकली क्या नाम है? ऑल कंपोनेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो भी हम देखते हैं, वो सभी क्या नाम है? कंबाइन करके क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। जैसे मॉनिटर है, यहाँ पर कीबोर्ड है, सीपीयू है, प्रिंटर है, स्पीकर है, तो सभी कंबाइन करके क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा प्रिंटर, स्कैनर और भी डिवाइसेस लगा सकते हो। तो ऑल द कंपोनेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क, कंप्यूटर वर्क किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? इनपुट। ओके, फिर इनपुट के बाद से क्या होता है? जैसे ही इनको इनपुट फीड करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? सीपीयू मीन्स उस पूरा इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है। उस प्रोसेसिंग के बिहाफ पर क्या करता है? उसका आउटपुट डिस्प्ले करता है। ओके, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर पे। फिर समझते हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है? फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन, मतलब हम जो भी कुछ बोलते हैं तो कीबोर्ड और माउस से हम कुछ भी इनपुट देते हैं। जैसे हम कीबोर्ड और माउस से कोई भी इनपुट देते हैं तो क्या होता है? सीपीयू क्या करता है? उस इनपुट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एक्सिक्यूट करता है, उसको समझता है, ठीक है ना। और डिस्प्ले किस पर डिस्प्ले करता है? मॉनिटर पर। ओके, मॉनिटर और प्रिंटर पे। अब बेसिकली क्या होता है? इन सबके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेस होता है जिसका नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना ही होगा, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 एक्सेट्रा, देखे हैं सभी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं तो सीपीयू में क्या होता है? क्या नाम है? हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 मोबाइल फोन में जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन होती है, उनके ऊपर क्या होता है? सभी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं। और उसके बिहाफ पे क्या होता है? क्या नाम है कि डिस्प्ले यूनिट क्या करता है? उसका रिजल्ट को डिस्प्ले करता है मॉनिटर और प्रिंटर। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बेसिकली हम इसी को पूरा कंप्लीट करेंगे किसके बिहाफ पे कि इनपुट क्या चीज होती है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। गॉट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनपुट। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती है? वे डिवाइसेस, those devices with the help we can feed the instruction to the CPU। CPU में इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं? हम फीड कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस। ओके, माउस और कीबोर्ड। माउस में क्या होता है? बेसिकली एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, एक स्क्रॉल बार होता है। लेफ्ट क्लिक से हम क्या कर सकते हैं? अगर लेफ्ट क्लिक की बात करें तो हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक के क्या करते हैं? राइट क्लिक से किसी को फाइल को व्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। और स्क्रॉल बार बेसिकली क्या होता है? अप एंड डाउन। अगर पेज में हमें ऊपर या नीचे जाना होता है तो हम क्या करते हैं? स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये माउस का वर्क है। अब बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड से बेसिकली हम क्या करते हैं? टाइपिंग यूज करते हैं। और टाइपिंग करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं 0 to 9, अल्फाबेट होते हैं A to Z, कुछ फंक्शन कीज होती हैं जैसे F1, F2, F10। ओके, ऑल्ट, स्पेस बार, एंटर। विद द हेल्प ऑफ दीज की वी कैन टाइप द कंप्यूटर, वी कैन टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं। और टाइपिंग में भी क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस को फीड किया जाता है। नेक्स्ट टाइप की डिवाइस बेटा, जैसे आप जानते हो, टच स्क्रीन मॉनिटर। अगर टच स्क्रीन मॉनिटर की बात करें तो टच स्क्रीन मॉनिटर में क्या है? बेसिकली जैसे कि स्मार्टफोन है, जो नॉर्मली हम मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है? बेसिकली फिंगर टच होता है। फिंगर से जैसे ही कोई डिजिट या कुछ भी टच करते हैं, क्या नाम है? इनपुट क्या होता है? प्रोसेस होता है। कोई भी फाइल हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से कोई भी गेम्स खेल सकते हैं, मतलब क्या नाम है? तो बेसिकली क्या है? जितने भी हम इनपुट देते हैं उसके बिहाफ पे हमको प्रोसेसिंग होने के बाद से आउटपुट ही मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट जो टच स्क्रीन मॉनिटर है उसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं, आउटपुट डिवाइस, ये दोनों तरह से क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो चूंकि हम इनपुट डिवाइस में पढ़ रहे हैं तो हम इसको इनपुट डिवाइस भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ये आउटपुट डिवाइस, जैसे यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है तो आप इसमें भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है MICR। MICR की फुल फॉर्म पहले समझते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। बेटा होता क्या है MICR? MICR मींस कि जैसे बैंक है, बैंक में आपने कोई चेक जमा किया, तो अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक में कौन सा चेक हैगा, किस ब्रांच का है, किस इसका है, मतलब क्या नाम है, और उससे अमाउंट कैसे गेन करेंगे। तो बेसिकली जो बैंक चेक का आइडेंटिफिकेशन होता है, ओके, कि अगर क्या ना जिस बैंक में क्या नाम मान के चले आपने चेक डाला, उसको हमें ये देखना है कि वो किस बैंक का है, उसका ब्रांच कोड क्या है, कहाँ है, मतलब कैसे प्रोसेस होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? MICR। MICR बेसिकली एक तरह की क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। उसके ऊपर जैसे ही जैसे ये MICR है, उसके ऊपर चेक को रखा हमने, और चेक को हम जैसे ही रख के स्कैन करेंगे तो क्या होगा वहां पर कि किसी भी बैंक के चेक में, जैसे SBI का मान के चलो बैंक चेक है, ठीक है ना, SBI का ये बैंक चेक है। ओके, ठीक है। अब SBI का बैंक चेक है, मतलब ये तो हमें दिखाई दे रहा है SBI का, या फिर हो सकता है नाम भी ना लिखा हो कई जगह, इस तरह से क्या नाम है कि भाई चेक दे दिया गया। और तो हम सबसे नीचे देखेंगे वहां पर तो एक कोड लिखा होता है 6 डिजिट का, इसको बोलते हैं MICR कोड। बेसिकली फोकस हमारा इस कोड पर है। इस कोड को क्या बोलते हैं? MICR कोड बोलते हैं। और भी डिजिट्स होती है लेकिन हम फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। MICR कोड में जो फर्स्ट 2 डिजिट होती है, जो भी डिजिट वर्ड दिखा के दिए सिटी कोड को। अब सिटी कोड मान के चले कि जैसे झांसी,
ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, दीज आर द सिटीज। ओके, उसका ब्रांच कोड, अगर ब्रांच कोड की बात की जाए तो मान के चले कि वो कहाँ की ब्रांच है। ओके, तो जैसे मान लो ब्रांच का मतलब क्या नाम है कि जैसे कि एसबीआई है, ओके, पीएनबी है, ओके, एचडीएफसी है, तो कोई भी ब्रांच कोड हो सकती है कि ओके। अब मान चले कि एसबीआई है तो उसका किस ब्रांच में है, किस ब्रांच का मतलब क्या नाम, जैसे मान के चले कि झांसी में या ग्वालियर में बहुत सारी एसबीआई की ब्रांच हो सकती है कि ओके। तो मान के चले कि सीपरी बाजार हो गया। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें क्या है, इलाइट हो सकता है, नगरा ब्रांच हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, ये क्या है, मैग्नेटिक इंक कलेक्टर रिकग्निशन, इस कोड की हेल्प से बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या नाम है, कि किस तरीके से क्या नाम, ये बैंक की पूरी आइडेंटिटी बैंक चेक की कि वो किस बैंक का है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है इस प्रोसेस में कि जैसे ही हम क्या नाम है, इससे सबसे पहले सिटी कोड, ब्रांच कोड और क्या नाम ब्रांच नेम जब जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांच को डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है। डिजिटल मींस कंप्यूटर से कंप्यूटर, और कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन सेंड करने के बाद से वो जो पर्टिकुलर बैंक होता है, वो बैंक क्या है उस कस्टमर का अकाउंट बैलेंस सब कुछ चेक करने से वो अमाउंट क्या करता है, पर्टिकुलर उस बैंक में ट्रांसफर कर देता है, और जिस एम्प्लॉइज को जिसके नाम पे चेक होता है इशू, ओके, उसको वो अमाउंट वहां से मिल जाता है बिना क्या नाम अपने पर्टिकुलर ब्रांच में है। जैसे मान के चलिए बैंक था, ब्रांच थी क्या नाम दिल्ली में, और इस चेक का जो ब्रांच थी वो मान के चले मुंबई में थी। तो जो दिल्ली से मुंबई, मतलब दिल्ली से क्या नाम है, क्या नाम है, डिजिटली कंप्यूटर में गया मुंबई, और मुंबई से पूरा वेरीफाई होने के बाद से दोबारा क्या नाम है दिल्ली आया, और दिल्ली में जिस कस्टमर का होगा वो कस्टमर अपना अमाउंट वापस ले लेगा विद द हेल्प ऑफ एमआईसीआर। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है एमआईसीआर। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस खत्म होती है। ओके, इसके बाद हम आउटपुट डिवाइस को पहले समझ लेते हैं, फिर आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है कि जो भी इनपुट प्रोसेस होता है सीपीयू के द्वारा, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो कहाँ देखते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर पे। तो बेसिकली बेटा क्या नाम, हम दो तरह के मॉनिटर से पहले से अवेलेबल होते हैं जो आजकल करंट टाइम में चल रहे हैं, जिसके नाम क्या है, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। एलसीडी मींस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड। बेसिकली फुल फॉर्म इतना वेरी नहीं करती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो एलईडी होते हैं उस पर हाई डेफिनेशन मूवी, जो भी पिक्सल्स, बहुत अच्छे पिक्सल्स होते हैं, वो हाई डेफिनेशन मूवी हम देख सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, पिक्सल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा क्या होता है, कॉस्टली होता है, 5000 और रेंज में मिलता है। एलसीडी में क्या होता है, पिक्सल्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ा पिक्सल्स फटते हैं, सो ये क्या होता है, क्या नाम, थोड़ा चीप होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होती है, एक सिंपल सी एक ऐसी डिस्प्ले होती है, फ्लैट स्क्रीन होती है, उस फ्लैट स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारी व्यू को देख सकते हैं। तो बेसिकली मॉनिटर क्या हो गई हमारी एक आउटपुट डिवाइस। ओके, आउटपुट डिवाइस का मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं प्रिंटर। बेटा प्रिंटर क्या होता है, जैसे मान के चले कंप्यूटर है, कंप्यूटर सीपीयू कनेक्टर, सीपीयू से प्रिंटर कनेक्टेड है। अब मान के चले कि यहाँ पे कोई फाइल है, ओके, कोई फाइल है, उस फाइल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, उस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर, ओके, कोई फाइल है उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, एक हार्ड मतलब एक पेपर के फॉर्म में हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर है, ये क्या हुआ, कंप्यूटर ने क्या किया, कमांड दिया, इनपुट दिया, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और प्रिंटर क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस है, तो जो भी इस फाइल से प्रिंट किया गया ना वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही क्या नाम है यहाँ से क्या नाम है प्रोसेस किया जाता है, ये व्हील घूमना इस तरीके से स्टार्ट करता है, पेपर यहाँ से इंसर्ट होता है और उसके बाद प्रिंट आउट होकर आ जाता है। तो बेसिकली प्रिंटर क्या करता है, जो भी क्या नाम है कंप्यूटर में फाइल प्रेजेंट होती है उसका सॉफ्ट कॉपी में डेटा प्रेजेंट होता है, उसको हार्ड कॉपी में हमें प्रेजेंट मिल जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन इन हार्ड कॉपी, ओके, और कंप्यूटर कॉपी इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी, ओके, इट इज प्रिंटर। तो बेसिकली मार्केट में अगर हम अवेलेबल देखें अपनी लेवलिटी के हिसाब से तो तीन तरह के प्रिंटर मिलते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। देखिए लेजर प्रिंटर क्या होता है, मतलब इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट दे सकते हैं, इससे पहली चीज तो ये। दूसरा क्या होता है, और इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों प्रिंट दे सकते हैं। फिर बात करें क्या नाम है कि जो लेजर प्रिंटर का प्राइस होता है वो 10,000 का होता है, जबकि इसका 10,000 से स्टार्टिंग होती है, जबकि इसकी स्टार्टिंग होती है 2,000 से। ओके, तो प्राइस थोड़े वेरी, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इसका प्राइस क्या है, थोड़ा कम है। इसमें जो इंक यूज होती है वो ड्राई इंक होती है, मतलब क्या नाम है, पाउडर यूज करने से पाउडर होता है। ओके, तो इसका फायदा ही क्या होता है कि जब तक हम चाहें तब तक, जब तक हमारी पूरी की पूरी इंक खत्म ना हो जाए, ओके, हम सालों साल मतलब ईयर्स मंथ तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और दूसरा फायदा क्या है, क्या नाम है कि एक बार में 10 से 15 पेज पर मिनट, पीपीएम मींस पेज पर मिनट, बहुत फास्ट स्पीड से 10 to 15 पेजेस क्या करता है, प्रिंट कर देता है पर मिनट। इसीलिए क्या होता है, क्या नाम, इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। लेकिन इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर दोनों मिलते हैं और लो प्राइस में भी अवेलेबल होता है, हम घर पे भी इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंक होती है वो क्या होती है, लिक्विड इंक होती है। अब लिक्विड इंक की वजह क्या होती है, जैसे मान के चले कि हमने हफ्ते 2 हफ्ते 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ इसको यूज नहीं किया तो इंक क्या हो जाती है, सूख जाती है। जब इंक सूख जाए एक बार
तो फिर हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक ना। उसके बाद से क्या नाम है, जो इसकी स्पीड होती है उसमें 2 to 4 पेज पर मिनट, स्पीड थोड़ी स्लो होती है, 2 to 4 पेज पर मिनट होती है। लेकिन बेटा 2000 से स्टार्टिंग है, ना कि एंड है। 2000 के बाद से आप बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंटर बहुत अच्छी रेंज में अवेलेबल है। तो बेसिकली क्या नाम है, ये साइबर कैफे में, ओके, साइबर कैफे में ज्यादातर और बिजनेस के पर्पजेस में ज्यादा यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होता है, जो A4 साइज के पेपर होते हैं या फोटो जो आप फोटो स्टूडियो जो आती है, फोटो आप प्रिंट आउट करवाते हो, तो इंजेक्ट टाइप के प्रिंटर यूज किए जाते हैं। समझ में आया, ओके। तो लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। उसके बाद बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, टाइप राइटर टाइप के होते हैं। टाइप राइटर मींस पहले जमाने में देखते थे कि मतलब जैसे हम टाइप करते थे तो उसकी पिन्स लगी होती है जो प्रिंट क्योंकि, तो वो क्या करते थे, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते थे, कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को करते थे, रिड्यूस करते थे। तो वो प्रिंटर आज भी हैं जो यूज किए जाते हैं, ओके। जैसे कि मेडिकल स्टोर बिल, मेडिकल स्टोर का बिल आपको जनरेट कर दे, जैसे मेडिकल स्टोर पे गए, कुछ दवाई परचेज करी तो उन्होंने एक बिल निकाल के दिया। इस तरह का बिल का जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्कूल की फीस आप सबमिट करते होगे तो हो सकता है आपको एक बिल पेमेंट स्लिप मिलती होगी, तो इसी टाइप का प्रिंटर यूज होता है। कभी आप देखिएगा उसको भी। रेलवे टिकट से भी हम आप देखते हैं कि जब भी रेलवे का टिकट जनरेट होता है तो एक प्रिंटर होता है, ओके, बार बार इस तरीके से क्या नाम है उसका हेड मूव करता है और फिर क्या नाम है प्रिंट धीरे धीरे करके उसका प्रिंट लगाता है, ये भी स्लो होता है, ओके। तो इस तरीके से 3 तरह के प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, आउटपुट डिवाइस पढ़ी। अब हम ये समझते हैं कि इनपुट और आउट के बीच में जो प्रोसेसिंग प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं ये क्या चीज है। सबसे पहले क्या लिखा, इनपुट, इसका मतलब क्या, प्रोसेस। बेसिकली इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट में क्या लिखा है, आउटपुट। तो प्रोसेस में बेसिकली 3 तरह की डिवाइसेस होती है, ALU, MU एंड CU। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU इज स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट एंड MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। अब हम समझते हैं कि इन सबका वर्क क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो जब भी डेटा इंफॉर्मेशन इनपुट यूनिट से प्रोसेस की जाती है, सेंड की जाती है, ओके, इनपुट किया गया इंस्ट्रक्शंस, ओके, इनपुट किया गया इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे इंस्ट्रक्शन मैंने फीड किया तो फर्स्ट पॉइंट से कहां गया, वो मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट से कहां जाएगा, वो ALU में। ALU के बाद हमने एरो बना रखा है, कहां जाएगा ये, CU में। CU के बाद से 5th पॉइंट में देखिए दोबारा MU में आया, और MU के बाद से कहां गया, वो डायरेक्टली आउटपुट डिवाइसेस में। तो पॉइंट याद रखिए, पॉइंट से आपको इसका फ्लो समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या नाम है कि हमारी डिवाइसेस वर्क करती है। सबसे पहले इनपुट होता है, मेमोरी यूनिट में जाता है, उसके बाद ALU के पास जाता है, ALU से CU में जाता है, CU से फिर MU में, और उसके बाद से आउटपुट यूनिट पे। तो हम समझते हैं कि परफॉर्म किस तरीके से करता है। तो जब भी कोई इनपुट प्रोसेस किया जाता है, मेमोरी यूनिट क्या करती है, उस पूरे डेटा इंस्ट्रक्शंस को क्या नाम, कीप द इंस्ट्रक्शन रखती है और सेंड कर देती है कहां पर, ALU में। और जो भी ALU डिवाइस होती है वो ALU में डेटा को सेंड कर दी जाती है। अब ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब देखिए, जो भी कोई डेटा इंफॉर्मेशन के लिए भेजी गई तो उसमें कुछ तो कैलकुलेशंस होती होंगी। तो वो कैलकुलेशंस क्या होती है, प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन, ओके, सभी कैलकुलेशन की जाती हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, एंड और नॉट। एंड और नॉट मींस क्या नाम है, ये सब क्या है, कंडीशंस हैं। कंडीशंस के बेसिस पे क्या नाम है, क्या किया जाता है, पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। और उसका रिजल्ट क्या नाम है, कहां हैंड ओवर किया, पूरी कैलकुलेशन होने के बाद से फिर क्या नाम है, कहां हैंड ओवर कर दिया जाता है, कंट्रोल यूनिट को। तो ALU किसको हैंड ओवर कर देता है, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट क्या परफॉर्म करता है, डिसीजन मेकिंग का काम। यहाँ पे क्या होता है, कीप द इंटरमीडिएट रिजल्ट। मतलब यहाँ से जो भी ALU से इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई वो कहां पर आ गई, CU के पास में। CU क्या कर रहा है, उसके रिजल्ट को रख रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट रिजल्ट रखे उसको सबको रखा। अब वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये सब इंफॉर्मेशन जो भी उसके पास है उसने किसको हैंड ओवर कर दी, क्या नाम है, मेमोरी यूनिट को। अब मेमोरी यूनिट क्या करेगा कि सेंड द रिजल्ट इन आउटपुट यूनिट। जो भी ये रिजल्ट मिला उसको वो क्या देखिए 6th स्टेप में कि वो किसको भेज दे रहा है, दोबारा आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट क्या थी हमारे पास में, बेसिकली ये these डिवाइसेस, मॉनिटर और लेजर प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्रिंटर। आगे कंटिन्यू करते हैं हम, ओके। पार्ट 2 है हमारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो बेसिकली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कुछ बाइनरी डिजिट्स होती हैं जो आपने पहले ही पढ़ी होंगी, 010101। इसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब बेसिकली होता क्या है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर फीड करें तो वो सभी इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाके क्या है वो बाइनरी लैंग्वेज में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मतलब व्हाटएवर, जैसे कीबोर्ड से भी हमने कुछ टाइप किया तो टाइप करने के बाद से क्या होगा, वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करके मशीन लेवल कोड में अपने अंदर अंडरस्टैंड कर लेगा। इट मींस दैट कि कंप्यूटर केवल किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लेवल लैंग्वेज को, 0101। तो ये क्या कहलाती है, हमारी बाइनरी डिजिट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, कि ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जिसके यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारी जो कंप्यूटर में जो डिवाइसेज हैं उसके अंदर क्या नाम है, डेटा कैसे स्टोर होता है, किस तरीके से काम करता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास मेजरमेंट यूनिट, जैसे हमें डिस्टेंस नापनी है
तो डिस्टेंस को अगर हमें नापना है तो हम किस में यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से अगर हमें क्या नाम है लीटर को नापना है तो लीटर के लिए हमारे पास में क्या होता है बेसिकली मिलीलीटर, सेंटीलीटर, लीटर। दीज आर द मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं कि इन तरह की डिस्टेंस को नाप सकते हैं। सेम एज कि अगर हमें ये चेक करना है कंप्यूटर में कितना अवेलेबल और डेटा, डेटा का मतलब सिंपल से क्या होता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और एनिमेशन। कंप्यूटर में क्या प्रेजेंट होता है, डेटा इन फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और एनिमेशन के फॉर्म में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि क्या है यहाँ पर कि जैसे कोई एक एम्प्टी बकेट है, ठीक है ना, तो मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी बकेट है और इस बकेट के अंदर इतना डेटा प्रेजेंट है, ये इतनी फुल है, इतनी एम्प्टी है। तो बेसिकली क्या नाम है, जो बकेट है उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। ओके, अब स्टोरेज डिवाइस में कितनी अमाउंट में डेटा प्रेजेंट है और कितना क्या नाम है, कितना डेटा फुल है और कितना डेटा एम्प्टी है, इट इज मींस द एबिलिटी ऑफ द डेटा। तो ये डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ मेमोरी यूनिट्स होती हैं, उस यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे छोटी यूनिट्स होती है बिट्स और सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारे पास में पेटाबाइट। ओके, एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होती है। ओके, तो पहले हम समझते हैं ऑर्डर को कि सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, पहले बिट, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। ओके, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे छोटा हमारी बिट्स होती है और सबसे बड़ी क्या होती है, पेटाबाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। ओके, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। इस तरीके से क्या होती है, हमारी मेमोरी यूनिट्स होती हैं। इस मेमोरी यूनिट के बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। अभी हम स्टोरेज डिवाइस पे डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी की बात करिए तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, और सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो चलिए सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी की बात कर लें। इसमें सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और पेन ड्राइव। ओके, इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने देखा सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव में डेटा क्या होता है, परमानेंट प्रेजेंट होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। पावर ऑफ होने पर डेटा क्या होता है उसके अंदर प्रेजेंट। सिंपल मतलब क्या है, इस तरह की मेमोरी के अंदर एक बार जो डेटा हम स्टोर कर देते हैं परमानेंटली क्या हो जाता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है, अंटिल कि जब तक हम उसको डिलीट ना करें। ओके, इसलिए क्या कहलाती है, पावर ऑफ का मतलब क्या नाम है, सिंपल सा नॉन वोलेटाइल, कि जैसे पावर ऑफ किया, सिस्टम को शट डाउन किया या रीस्टार्ट किया तो भी डेटा उसके अंदर से हमेशा प्रेजेंट रहता है। दूसरी तरह की जो मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी होती है। इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है, इसका नाम क्या होता है, रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन रैंडम ये कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। इसी पे कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है। ओके, कंप्यूटर की मेमोरी जितनी अच्छी होगी, कंप्यूटर की रैम जितनी अच्छी होगी, उसका क्या नाम स्पीड क्या होगी उतनी अच्छी होगी। लेकिन रैम क्या है, क्या नाम है कि टेम्परेरी होती है, वोलाटाइल होती है और पावर ऑफ होने पर इसका डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे क्या हुआ कि जैसे हमने किस सिस्टम के नाम में शट डाउन किया, क्या नाम है, तो इसके ऊपर जितना इंफॉर्मेशन होगी सभी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी, डिलीट हो जाती, क्योंकि ये बेसिकली क्या नाम है, हमारे डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है सेकेंडरी स्टोरेज से अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। इसीलिए रैम क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। और इस ओके, तो ये बेसिकली क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, उसके बाद जो सेकंड होती है वो होती है रोम। हमारा रोम मींस रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होगा, सिंपल सी कि एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही होती है, उसके डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही होती है, तो बेसिकली एक चिप होती है, इसको बारे में बोला जाता है रोम चिप। रोम चिप में क्या है बेसिकली कि जो भी क्या ना प्रोग्राम होता है, क्या ना उस चिप के ऊपर क्या कहते हैं, इंस्टॉल कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ डिवाइस वर्किंग। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे माउस है या कोई भी क्या नाम है आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं, जैसे इन डिवाइसेस को क्या नाम है सीपीयू से क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं तो वो डिवाइस वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ओके, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम किसी भी डिवाइस को सीपीयू से कनेक्ट कर दें और काम करना स्टार्ट कर दें, नहीं। जैसे हमने माउस को क्या नाम है, ये माउस है और माउस को हमने सीपीयू से कनेक्ट किया तो सीपीयू पे माउस की जो भी चिप होगी, ओके, जो भी चिप होगी उसके ऊपर जो प्रोग्राम होगा उसी की बेसिस पे माउस अपने क्या नाम बाकी ऑपरेशन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए क्या होती है, रोम क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको क्या नाम है डेवलप किया जाता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप की क्या नाम हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। तो स्टोरेज डिवाइस मींस लाइक दैट द बकेट डेटा इंफॉर्मेशन कीप, गेट एंड डिलीट।
मतलब कोई भी बकेट है जिसके अंदर किसी भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ओके, वहां से गेट कर सकते हैं, और जब भी हमारी रिक्वायरमेंट हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो वो सभी डिवाइसेस क्या कहलाती है, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। उसमें सबसे पहले हम करते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस और इंटरनल मेमोरी। तो अगर एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो सीडी, डीवीडी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो हम बाजार से परचेज कर सकते हैं, यूएसबी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सभी क्या हमारी एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मींस कि सीपीयू में हम अलग से लगा सकते हैं, ओके, और अपनी यूजिबिलिटी के हिसाब से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी मींस जो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें इंटरनल हार्ड डिस्क, इसमें भी डेटा क्या होता है, परमानेंटली प्रेजेंट होता है, जब चाहते हैं तभी डिलीट होता है। दूसरा क्या होता है, रैम। रैम के बारे में हमने समझा था, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डेटा क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया। आगे और लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। बेटा बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन आप ट्राई करिएगा इसको समझने के लिए, क्योंकि एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो आपको सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर में आने वाले टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है, जबकि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक तरीके क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेज हैं, ओके। कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब क्या, हम इसको क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब हम समझने के लिए देखते हैं कि हार्डवेयर डिवाइस का एग्जांपल क्या है, जैसे स्मार्टफोन, हमारा मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, सीडी और डीवीडी राइटर है, जहां पर हम सीडी और डीवीडी को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ओके, एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करें तो जैसे गेम्स, MS ऑफिस, पेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, गेम्स की एक बार कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो गए तो हम उनको वर्क कर सकते हैं। तो हम वो रियल लाइफ एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या। तो देखिए, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन तो हम सभी लोग यूज करते ही हैं, और डेली लाइफ में हम क्या करते हैं कि हम अपने प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में जैसे हम क्लिक करते हैं, इस तरीके कोई साइन बना होता है प्ले स्टोर में, और उस प्ले स्टोर पर जैसे क्लिक करने के बाद से एप्लीकेशन ओपन होकर जाती है। एप्लीकेशन का मतलब जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जैसे कि हमने लूडो, पजल्स, कैंडी क्रश, बहुत सारे ऐसे गेम खेले होंगे, तो इन किसी भी गेम के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, वो क्या होता है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर बाद तक उसकी डाउनलोडिंग होती है, ओके, डिपेंड ऑन देयर साइज की कितने साइज का है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, या फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करके यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब क्या होता है कि अब हम उसको ओपन करके खेल सकते हैं, बार बार अब इंस्टॉल और डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है, जो भी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से आप ओपन कर रहे हो, वो सभी क्या कहलाती हैं, आपकी सॉफ्टवेयर कहलाती है। और सॉफ्टवेयर को अगर वंस आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, तो आप उसको बार बार क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, वो कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे पहले डिजाइन किया गया है, उसके बाद क्या नाम है, उस हार्डवेयर डिवाइस पर उसको इनबिल्ट कर दिया गया है, और आफ्टर दैट वी कैन यूज इट। तो सिंपल लाइन, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम विच आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल में क्या होती है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इस तरीके से। तो यहीं पर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हो प्लीज टेल। थैंक यू वेरी मच।